तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एट यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। ये यूपी पैट स्पेशल मैथ है और ये इसकी दूसरी क्लास है। जी हाँ, यूपी पैट के मैथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको पूरी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। दूसरी क्लास है, लेकिन आज की क्लास में भी हम लोग अभी वर्गमूल के सवालों को ही समझेंगे। वर्गमूल का चैप्टर इतना छोटा नहीं है कि एक ही क्लास में खत्म हो जाए। चैप्टर समझने के लिए तो हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए भी तो उसके लिए हमारे पास पूरा चीजें होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए और बेसिक बातों को समझने के लिए आप पिछली वीडियो को जरूर देखें, जो इसके पिछली वीडियो है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना, ना आए तो मत करना। सीधी सी बात है, आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि 841 841 का वर्गमूल 29 है, 29 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब हमें इतना तो मालूम है कि इसका वैल्यू 29 है। तो हमने जो पिछली क्लासेस में सीखा है उसके बेस पर हमें क्या करना, जीरो काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 8। तो हमने क्या सीखा था, अगर किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 नंबर है, तो अगर इसे हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर कितना नंबर बचेगा। तो सर इसके अंदर 8 नंबर है तो 4 नंबर बचेगा, जिसमें से 8 से 41 की वैल्यू कितनी है, 29। तो पहले 29 पर इसके अंदर 8 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, तो बाहर आने पर कितनी संख्या होनी चाहिए, 4। तो 2 तो हो गई, 2 और करेंगे जी। तो आंसर हो जाएगा 0.0029। क्या इसके अंदर ये आंसर है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पहले एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और ये बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, ज्यादा समय इसमें हम नहीं लगने वाले। अगला क्वेश्चन है, 4096 की वैल्यू अगर 64 है, 64 है तो आपको इन सब की वैल्यू को बताना है। अब इसको सीखने के लिए बड़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर एक चेन चलती है, उस चेन को आपको फॉलो करना है। चेन फॉलो करेंगे तो सवाल पल भर में हो जाएगा। वैसे भी हम सवालों में ज्यादा समय नहीं लगाने वाले हैं। आप समझें, हमारे पास वैल्यू किसकी है, 4096 की। रूट में कितनी है, 64, और 4096 तो कहीं दिया हुआ है ही नहीं। तो पहले इसका जनरल मेथड समझते हैं, फिर ट्रिक से समझेंगे। ट्रिक इतनी प्यारी है कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे, बड़ी ही प्यारी है, डायरेक्ट काम होगा, ठीक है। तो आइए पहले ट्रिक से अच्छा पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद ट्रिक की तरफ चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमें किसकी जरूरत है, 4096 की। अब 4096 तो कहीं है नहीं क्योंकि सब जगह पहले पॉइंट है, तो आप इसे 4096 बनाएं। इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो सर 4096 अपॉन 100। 100 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए, सिंपल, प्लस पॉइंट का कितनी संख्या है, 4, तो 4096 ऐसे लिख दो, नीचे 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो का मतलब 10,000, 2 जीरो का मतलब 100, प्लस इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 4096 ऐसे रहने दो, नीचे कितने जीरो, 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 8 जीरो आ जाएंगे, 4096। तब 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सब किसके अंदर है सर, ये सब कुछ रूट के। बेसिक मेथड जो ज्यादा टफ नहीं है पर समझना जरूरी है। अब देखो मेरे पास 4096 की वैल्यू है, तो अगर मैं 4096 की वैल्यू रखता हूं रूट से बाहर निकालने को, तो कितनी आएगी सर जी, 64, और 100 कितना बन जाएगा, 10, प्लस ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा सर जी 1000, प्लस ये कितना हो जाएगा 64, नीचे कितना हो जाएगा 10,000। देखिए जनरल मेथड आपको आना जरूरी है, कहीं फंस जाते हैं तो जनरल मेथड आपको प्यार से निकालेगा। जीरो हटाओ 1 पॉइंट तो 6.4, प्लस 2 जीरो हटाओ तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट, तो पॉइंट 64, 3 जीरो हटाओ तो 3 संख्याएं, लेकिन 3 संख्याएं तो है नहीं तो ऊपर जीरो बढ़ा दो साइड में, प्लस 4 संख्याएं 2 है ऊपर तो 2 जीरो पहले बढ़ाओ फिर पॉइंट लगा दो, हो गया। अब इन्हें जोड़ दो, ठीक है, अब इन्हें आप जोड़ देते हैं, एक बार जोड़ना आपको आना चाहिए। ये कितना है 6.4, 3 संख्या है, 4 संख्या तक इसकी जीरो लगा लो, ये हो गया। ये कितना 0.64, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट करना है 64, आगे ऐसे रहने दो, पॉइंट 064, अगला 0 0 64, 4 हो गए, जोड़ लेते हैं, 4 आया यहाँ पर, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 हो गए 5 हासिल 1 नहीं लगेगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1, कितना आया 7.050 करके कुछ संख्या बनी है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा 6.0, 6.4 है ना। पर हमें देखा कि पॉइंट के बाद अधिकतम संख्या कितनी है, 4, तो 4 जीरो लगा दो, उसके बाद बच्चे पॉइंट को जोड़ने में गड़बड़ करते हैं। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए।
अगली संख्या क्या है 0.64, तो 0.64 जीरो आगे बढ़ा दो 4 तक। अगली संख्या क्या है 0.064 064 जीरो ऐसे लगा तो अगला क्या 0064। अब जोड़ के देखो 4 ऐसे रहा 6 4 10 का 0 हासिल 1 6 4 10 हासिल का 11 फिर हासिल निकलेगा 6 4 10 11 हासिल का 1 7 हो गया। तो कितना ना 7.11 है क्या कहीं 7.11 आंसर है। तो ये हुआ एक जेन्युइन मेथड जो आपको आना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें कई बार पढ़ेंगे तो आप ये रास्ता हमेशा अपनाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसकी ट्रिक की तरफ कि सर इतना लंबा तो एग्जाम्पल हम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए एक चेन चलता है, एक चेन सिस्टम इसके अंदर है, उसे समझेंगे। देखो 4096 एक भी पॉइंट नहीं तो संख्या कितनी यहाँ देखो पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो जब रूट से बाहर निकालेंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए एक, बाकी नंबर तो सेम है उस पॉइंट का अंदर है, तो आपने से पॉइंट के बाहर निकाला तो 64 आएगा। लेकिन हमें क्या मालूम है कि पॉइंट के बाद संख्या कितनी होनी चाहिए, तो एक संख्या है तो बीच में पॉइंट लगा दो प्लस। यहाँ पर पॉइंट के बाद चार संख्या है तो आंसर में कितनी होनी चाहिए 64, दो संख्याएं होनी चाहिए प्लस यहाँ पर छह संख्याएं हैं तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए 3, ये तो डायरेक्ट। अब यहाँ पर 8 संख्याएं हैं तो आंसर में कितनी होनी चाहिए 4। अब बताइए क्या ये रास्ता क्लियर है या नहीं आपके पास, ठीक है ना, रास्तों का क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो मैं अब इन्हें आप जोड़ लो, हमने भी जोड़ना सीखा था आगे से आया था 7.8। अब बताइए आसान है। अब मैं जिस चेन की बात कर रहा हूं वो चेन समझो। 99% सवाल में क्या देखने के लिए मिलेगा कि देखो पॉइंट के बाद एक संख्या तो अगले में 99% दो संख्या होगी, अगले में पॉइंट क्या तीन संख्या होगी, अगले में पॉइंट क्या चार संख्या होगी। तो आप इसे ना भी देखो तो भी सवाल को आप बड़े आराम से प्यार से कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्लास कैसी लग रही है बिल्कुल बताएंगे आप लोग, बहुत ही सही तरीके से क्लास आपके लिए प्रिपेयर की जा रही है। आइए अगला क्वेश्चन लिखा है सेम है रिपीट हो गया तो आगे बढ़ते हैं, इसमें बल्कि पूरा आंसर दिया हुआ है। चलिए 4 पर अब लिखा है रूट 15 की वैल्यू कितनी है, तो रूट 5/3 की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चे से दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो 3 से 5 को भाग दे लो, जो है उसको रूट निकालो, बात गलत है क्योंकि आपको जब एक हिंट दिया है तो इस हिंट से कुछ ना कुछ काम तो करवाना चाह रहा होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हिंट आपको ऐसे उठा के दे दिया और हिंट से उसे कोई काम हो ही ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आप समझते हैं जब ऐसा बिल्कुल नहीं है तो क्या कहना चाह रहा है, हमारे पास लिखा है रूट 5/3 सर 15 तो है ही नहीं, तो क्या किसी एक संख्या को मैं 15 बना दूं ऊपर वाली को। अगर मैं ऊपर वाली संख्या को 15 बनाऊंगा तो किससे गुणा करूंगा, तो मैं ऊपर भी 3 से गुणा कर दूंगा नीचे भी। एक नियम आपको पता होना चाहिए कि किसी भी भिन्न के अंदर ऊपर और नीचे एक ही संख्या से गुणा करने या भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 दिया 15, ये 3 दिया 9। अब इसे रूट के बाहर निकालिए तो ये कितना हो जाएगा 3.88, ये कितना हो जाएगा 3। बात समझ रहे हैं। अब भाग कर दीजिए आप आराम से, 3 से भाग करेंगे 3 का 3 पॉइंट है 3 दूनी 6 बचा कितना 2 3 7 28, तो 1.27 जमा होगा 2 7 है नहीं 3 8 3 7 28 3 दूनी 6 बचा 2 3 9 27 माफ करना 3 9 27 सही है। आंसर कितना हो जाएगा 1.2 है। अगले पे चलते हैं 50 7 28 हो गया, ऐसा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्लियर है यानी बहुत आराम से। फिर से सेम 35 की वैल्यू आपको इतनी दी गई है और ये दिया गया है 7/5 का वर्गमूल क्या होगा। पहली बात याद रखिए हर बार यहाँ पर आपको ये साइन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कई बार हिंदी में लिख के दे देगा वर्गमूल, तो इसको इग्नोर मत कर देना। जितना हिंदी में लिखा पर मतलब सेम है क्या, रूट के अंदर 7/5 है। अब आपके पास वैल्यू किसकी है सर जी 35 की है, तो 35 तो है नहीं तो बनाओ ना 35, ऊपर भी 5 से गुणा कर दो और नीचे भी 5 से गुणा कर दो, 5 7 35 5 पंजे 25, रूट के बाहर लाओगे तो 35 की वैल्यू कितनी है ये रखिए कितनी 5.916 और 25 की वैल्यू 5। अब फिर से सेम काम 5 से भाग करो, 5 एकड़ 5 पॉइंट आया 5 एकड़ 5 बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40 बचा कितना 1, 5 दिया 15, तो कहीं ना कहीं 1.183 आंसर बनेगा। तो 1.8 कहां पर है सर ये ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए क्या आसान है सवाल है नहीं, एकदम आसान लगेंगे सवाल। आगे की तरफ चलते हैं, सवालों को बस देखते रहना है, सीखते रहना है
और कोशिश करेंगे वीडियो को रोकें, सबसे पहले सवाल को स्वयं सोल्व करें और ये देखें कितना समय आप ले रहे हैं, क्या सही टेक्निक सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे, ये उससे भी ज्यादा जरूरी बात है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन चैन वाला कर चुके हैं, तो इसमें बेसिक नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास 13.69 की वैल्यू दे रखी है और यहाँ तो कहीं 13.69 है ही नहीं, और इस वक्त थोड़ा सा चेंज है, इसका पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है जबकि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है। तो अब यहाँ खुद देखो, अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसकी वैल्यू सीधे सीधे 37 हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट का झंझट ही खत्म है, पॉइंट का झंझट ही खत्म है, प्लस। अब वापस आ जाओ, यहाँ पॉइंट के बाद 4 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए सर जी, 2, प्लस लगाओ और 0.37 लिखो, फिर प्लस। यहाँ पर 6 संख्याएं हैं, पॉइंट के बाद 3 3 6, तो कितनी होनी चाहिए, 3, ये देखो इसे जोड़ लो आप, देखो 3 7.00, ये दशमलव के नीचे, माफ करना, दशमलव के नीचे आपका दशमलव होना चाहिए, जोड़ लेते हैं 7 7 3 10 का 0 हासिल 4, तो 37.407 है क्या, हाँ सर है, ऑप्शन नंबर। तो अब बताइए, इजी है, बिल्कुल इजी है, बड़े प्यार से आप इसे हंसते हंसते कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है या नहीं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बड़े आराम से। अगला क्वेश्चन, 625 की वैल्यू 25 है, तो आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमें बड़े अच्छे से पता है क्या, 16 तो ऐसे रहेगा। अब ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो पॉइंट क्या कितनी संख्या आएंगे, रूट से बाहर लेने पर सर जी 3 संख्या है, ये तो तीनों आ गई। अब गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो कोई एक आंसर आएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इसका आंसर जरा कमेंट बॉक्स में मल्टीप्लाई करके लिखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करेंगे फटाफट, इन चारों में से कौन सा इसका सही आंसर होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना बचा है और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा है अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रूट 15 की वैल्यू इतनी है, ये सवाल रिपीट है तो इसे छोड़ देते हैं, अगले की ओर चलते हैं। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। रूट 13 की वैल्यू दे रखी है आपको, रूट 130 की वैल्यू दे रखी है आपको, और आपसे ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल कैसे लिखा है, रूट 1.3 प्लस रूट 1300 प्लस रूट 0। अब इसे कन्वर्जन करना है आपको थोड़ा सा सरल में, क्यों, क्योंकि आपको ऊपर 13 की वैल्यू दी है, कहीं 13 है इसके अंदर समान रूप से नहीं, पर एक जगह आपको 13 नजर आएगा, पर एक जगह आपको 13 नजर आएगा, इसे तरीके से दूसरे से कह सकते हो 13 गुना 100। आप बताओ क्लियर है, वैसे ही 13 इसके अंदर भी नजर आएगा, इसके अंदर भी आपको 13 नजर आ सकता है, इसे क्या लिख सकते हो 130/100, इसके अगर 0 माना जाता पॉइंट का तो संख्या 0 हटाओ तो 100 बढ़ जाएगा, रूट ऐसे लगाने दीजिए। अब इससे क्या फायदा, 130 की वैल्यू है हमारे पास, है ना। अगला यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद ये 80 और मान लो 4 संख्या होंगी, तब जाके क्या लिख सकते हो इसे 130/, क्या होता है ये दे देंगे। अब मेरे पास 130 की वैल्यू है, कितनी है सर 3.605, रूट से बाहर निकाला तो कितना जाएगा 10, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 13 की, माफ करना 130 की वैल्यू तो ये है 11.4, कंफर्म है। और यहाँ पे 13 की वैल्यू कितनी है सर जी 3.605, और ये कितना बन जाएगा 10, रूट हटवा सकता, प्लस 130 की वैल्यू कितनी है सर जी 11.40, नीचे 10,000 है तो कितना बचेगा 100, कंफर्म है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब यहाँ से मैं 0 हटा दूं तो ये पॉइंट एक स्थान आगे खिसक जाएगा, इधर आ जाएगा, तो पहले की संख्या 1.140 प्लस 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट एक स्थान आगे खिसक जाएगा, ये सब मुझे पता है ना, पॉइंट को 10 से गुणा करने पर क्या होता है, भाग करने पर क्या होता है, तो ये बन जाएगा 3605, बड़े आराम से। यहाँ पर 2 0 हटाओगे तो पॉइंट 2 स्थान खिसक जाएगा, तो क्या लिखोगे पॉइंट 1140। अब इन्हें आपस में आप जोड़ने की कोशिश करो, आइए मैं जोड़ के दिखाता हूँ। लिखा है 36.05, 0 0 आकर लगा देते हैं, यहाँ पर है 0.1146,
जीरो, यहाँ पर है 1.1400, जीरो ऐसे ही, चार ऐसे ही, 4 5 और 1 10, जीरो ऐसे 1 2 3 ऐसे हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर कितना बचा 36 और 1 37, 37.30 कहीं है क्या सर जी? ये रहा 37.30, देखो इसके अंदर भी है, और 37 तो ये है ही नहीं, ये भी 37 है ही नहीं, तो 37.304। बड़े आराम से आप इस आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीजों को समझने की कोशिश करना बड़े आराम के साथ, तभी जाके ज्यादा मजा आता है। ठीक है नहीं? कोशिश करेंगे समझने की बड़े आराम के साथ, तो चीजों को ज्यादा करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है 12.96, जब 12.96 की वैल्यू 36 है। ठीक है ना? यहाँ पर एक गड़बड़ क्या है, लग नहीं रहा है कि यहाँ पर पॉइंट है या नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पर बुक में एक्सपेरिमेंट था, तो आई एम स्टूडेंट यहाँ पर है या नहीं, फिर सवाल पहले भी देखा था। सो अगर इसे हम कंसीडर करते हैं, नहीं करते हैं, यहाँ पर डॉट नहीं है, तो 1296 की वैल्यू 36 होती ही होती है, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट को हटा के बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू 36 है। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर पॉइंट है लेकिन, तो इसे क्या लिख सकते हो 3.6। इसे क्या लिख सकते हो, वही मैंने बताया था, एक चेन है 36। अब देखो यहाँ पॉइंट क्या देख सकते हैं, पॉइंट का दो संख्या, अगले में कितनी होगी देखने की जरूरत ही नहीं है सर जी, अगले में 3 संख्या, अगले में कितने होंगी सर जी, ऑफ कोर्स 4 होंगी। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो पॉइंट के बाद 4 है। बताइए बात समझ रहे हैं ना? चैन सीधे सीधे चलना चाहिए आपका, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को। अब इसे जोड़ दे, देखो आप तो जोड़ेंगे कैसे, 3.6000, फिर इस वाली संख्या को लेंगे, है ना, ऐसे जैसे लिखेंगे 0.3600, फिर इसे लेंगे 0.0360, फिर इस वाले को लेंगे 0036, तो क्या आएगा 6 9 9 9 3.999। इसी अब एकदम मजेदार मापकर के माफिक सवाल चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, है ना? कल मैंने तुमने अपनी पिक्चर देख ली थी, तो वही भाषा वाली आगे चलते हैं। लिखा है 6084 की वैल्यू 78 है। अब ये सवाल लेकिन बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है, बिल्कुल सेम है, आपको क्या करना है आप खुद अच्छे से जानते हैं। इसकी वैल्यू 78 है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट का कितनी संख्या 2, तो आपके आंसर में कितनी चाहिए 1, तो 7 अब यहाँ पर एक संख्या आ गई, अगले में कितनी आएगी सर जी 2, तो 0.78। अब पॉइंट पे आप कितनी संख्या आएगी सर जी 3। और विश्वास कीजिए सवाल को मैंने अपने घर बैठ के नहीं बनाए हैं, ये चैन चलती है। इसमें कितनी होंगी सर जी 4, तो 1 2 3 4, तो जोड़ना रहेगा, सिर्फ जोड़ना रहेगा। 99% की चैन मिलती है जब इस प्रकार का सवाल आपके पास होता है। जोड़ से आपको कमेंट में आंसर करेंगे, मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, फटाफट कमेंट करेंगे आंसर कैसे, ठीक है ना? कहानी समझ में आ गई होगी ना, इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं तो कहानी बड़े प्यार से समझ में आ गई होगी। अब अज्ञात राशि को ढूंढना अगला टॉपिक है किसी का, इसे भी अभी हम लोग खत्म करते हैं। आइए चलते हैं। लिखा है यदि x √x divided by √441 is equal to 0.02, then what will be the value of x? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x, और इसे क्या लिख सकते हैं 441 इज इक्वल टू क्या लिखा है 0.02। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं x अपॉन 441 0.02, रूट हटा दूं तो यहां पर स्क्वायर लगा दूंगा, तो क्या बचा 1, और ये कितना हो जाएगा 0004। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इससे आओ कर लेते हैं। पहली बात, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 4, और यहां पर तो पॉइंट है ही नहीं, तो सीधे सीधे आप आंसर देखो किस पॉइंट के बाद 4 संख्या है। सर यहां पर सिर्फ एक ही संख्या है, इसके बाद 4 संख्या है, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, वैसे भी गुणा करोगे तो आंसर यही आएगा। गुणा कर दोगे x बराबर 0.0004 की गुणा किससे जाएगी 441 हो जाएगी, तो आंसर कितना जाएगा 1764। ये आंसर होगा। बात क्लियर है? बड़ी तेजी से सवाल करने हैं, और छोटी छोटी ट्रिक आप बीच बीच में लगाएंगे, ऑप्शन से हेल्प लेंगे तो सवाल जल्दी होता है, ठीक है? ऑप्शन को जरूर देखा करें एक दो बार, जब भी मल्टीप्लाई करने का नंबर आए, फाइनल आंसर में कैलकुलेशन का नंबर है, तो एक बार ऑप्शन को जरूर देखें। उससे क्या फायदा होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा आंसर होने वाला है। सही है? लिखा है x, यहां पर x मान लेता हूं अपॉन
19 इज इक्वल टू 4। बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 9 की गुणा यहाँ पर कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो x बराबर 4 गुणा, अब यहाँ से मैंने रूट हटाया तो यहाँ पर क्या करूँगा, इस पर x रूट हट गया है तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 इंटू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर दे देगा। देखिए कहानी समझ में आ रही है ना, इसकी 4 से गुणा कर लिया गया, रूट हटाया तो सामने स्क्वायर लग गया, 4 चौक 16 हो गया, 19 का स्क्वायर हो गया 361। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक आंसर आ जाएगा, और वो आंसर होगा 5776, ऑप्शन नंबर बी। और हम वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि दो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करेंगे तो 76 आएगा नहीं, गुणा करेंगे तो 304 आएगा नहीं, ये करेंगे तो 296 भी नहीं आएगा। तो क्या बच्चा, यही बच्चा है ना, बच्चे सोच रहे हैं रेट आएंगे क्या, एकदम आंसर लगा देने में कितना है, आंसर बिना पढ़े नहीं लगाया। आप सही से देखिए ऑप्शन तो किसे लाए कि नहीं है, तो कहानी तो नहीं खत्म हो जाती है इनकी, ठीक है। आओ अगले में चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखा है 1694 अपॉन x, रूट लगा हुआ है, प्लस का निशान है, 14 बराबर 25। आप क्या करेंगे, समझिए, एक चीज को समझना है, आसान बनाना। इसे इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, आपको 25 में से 14 गए तो कितना बचेगा, 11। तो मैं लिख सकता हूं इसे रूट 1694 अपॉन x इज इक्वल टू 11। ये रूट हटा दो तो सामने स्क्वायर हो जाएगा, तो 1694 अपॉन x और इसका स्क्वायर कितना होता है, 121। अब 121 से आप काट के देख लो कितनी बार जाएगा, 14 बार। अब आप कहोगे सर फिर से वही दिक्कत, इतनी आप करके 121 का पढ़ा जाता है कि आपने डायरेक्ट 14 बार काटे, सही से देखो यहाँ 4 है, यहाँ 121 है, तो एक के टेबल में 4 कब आता है, 4 बार। कहीं पे 4 है, एक में 4 है तो 14 ही होगा, सीधे सीधे साइंस लगाओ और अपना काम बनाओ। यही पर कैलकुलेशन से बच्चों को बचना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, आप ऑप्शन देखा बच्चों दूर दौड़ाएं, क्योंकि आपका एक ऑप्शन देखना आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देगा, वरना यहाँ पर आप टेबल पढ़ते रह जाते कि किससे करते हैं किससे ना करें। आप जैसे ऑप्शन देखना, यहाँ पे देखा 1 है, ये सारे ऑप्शन देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 बार तो जाने चाहिए, जब भी जाएगा 4 बार जरूर होगा, चाहे तो 14 हो, 4 हो, 14 हो, 24 हो, 34 हो, 54 हो, 44 हो, कटेगा उसी संख्या से जिसके एंड में 4 होगा, तो वो एक ही संख्या थी, बाकी तो सही खत्म थी। अगर सर यहाँ पर 24 भी होता तो क्या करते, थोड़ा सही से लगा लेते हो, क्या परेशानी आ रही है ना। ये सब चीजें आपको जनरेट करनी पड़ेंगी भैया, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि ले लेते हो गया रे, एक दो बार की प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ जब जनरेट होता है जब एक ही सवाल को 10-10-20 बार करने का प्रैक्टिस किया हो, अभ्यास किया हो, तब जाके, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस x अपॉन 144, और ये सब क्या है, रूट के अंदर है, इक्वल टू 13 अपॉन 12। अगर मैं रूट हटा दूं तो सामने की तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, ये 1 प्लस ऐसे रह जाएगा x अपॉन 144, इसका स्क्वायर कितना होता है सर, 169, इसका कितना होता है 144, सही है। इस एक को इधर ले जाता हूं मैं, जैसे ही ये एक इधर जाएगा तो 169 अपॉन 144 ये जाएगा माइनस का 1, सही है। अब देखो ये ऐसे रहा 144 सेकंड, 144 को 169 में से घटा दो आप, तो कितना बचेगा आपके पास, घटा के देख लेते हैं। 169 में से 144 को घटाएंगे, नियम मालूम है, 5 2 25 बचेगा, तो 25 बटे 144, 144 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू आ गई आपके पास 25 है, ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये चीज देखो आप बड़े प्यार से सीखना है, मैथ तो जोर जबरदस्ती का सब्जेक्ट है ही नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड चलता है, वही गुणा भाग है, वही जिंदगी वही रात। चलो अगला क्वेश्चन सेम रिपीटेड है, लिखा है यहाँ पर x मान लिया जाए अपॉन 196 अपॉन 32 अपॉन 26। तो अब भी आप वही काम करेंगे कि सर इसका स्क्वायर कर दो, इसे हटा दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो। अब ऐसा ना करें, वैसे कर सकते हैं, पर आप तो सोचो कि आपको 32 का स्क्वायर याद है, 56 का याद है, तो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो सब कैसा कदम उठाएंगे हम लोग, और उसकी चर्चा करते हैं। सवाल तो पिछले जैसा ही है, पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप चाहो तो चेंज ना करके उस ट्रिक से कर सकते हो, पर छोटा बनाओ, इसे किसी से काटो, 8 चौक 32 आ सकते हैं 56। अब स्क्वायर लगाओ, इससे क्या फायदा होगा सर, इसका फायदा ये होगा, मुझे 4 का स्क्वायर याद है कितना होता है 16, मुझे 17 का याद है कितना होता है 180। अब यहां से आपके काम में क्या है, थोड़ी सी आसानी है, थोड़ा सा आप काम को सुगमता से करना है, ठीक है। सॉरी 7 थे 49,
मुझे 17 लगा था, ठीक है। अब आप इससे इसे काट के देखिए, 9 है, एक है 9 है या 6 है, कितनी बार बजा सकता है? 4 बार, क्योंकि 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो मिनिमम 4 बार तो चाहिए। और 16 चौके 64 साफ साफ दिख रहा है, 4 बार जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, x की वैल्यू 64। आप इस प्रकार के साइंस को जनरेट करना सीखेंगे जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। अगले बच्चे पहले तो ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है, ये बड़ा मुद्दा है आप लोगों के सामने, क्योंकि क्लास का समझ में आना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 0.0196 अपॉन इज इक्वल टू 0. यहाँ पर k की वैल्यू बतानी है, मैं k को हटा के x लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब ये सवाल आपको खुद करना है अपने, और कमेंट में आंसर लिखना है। यहाँ पर रूट लगा हुआ है, ध्यान रखना, रूट लगा हुआ है, ध्यान रखना, फटाफट सवाल को करना और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, आप उसे करेंगे और कमेंट में आंसर देंगे। अगला सवाल है कि यदि 289 रूट में लिखा है और ये डिवाइड का साइन है, ये किसका साइन है? डिवाइड का, डिवाइडेड बाय रूट बाय x इज इक्वल टू 1/5, तो x की वैल्यू क्या होगी? इस क्वेश्चन को सही से देखें तो लिखा हुआ है 289 अपॉन x इज इक्वल टू 1/5, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब करना क्या है, देखिए बहुत ही आसान तरीका है, समझेंगे चीज को। अब क्या करना है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, इस चीज को आप क्या बोल सकते हैं, एक साथ बोल सकते हैं 289 अपॉन x इज इक्वल टू 1/5। अगर मैं रूट हटा दूं तो इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये वाला क्या बचेगा, ये बचेगा सेम ऐसे ही 289 और अपॉन x, और आगे ये क्या हो जाएगा 1/25। कन्फर्म, कितना हो जाएगा 1/25। अब यहाँ पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको देखने से लगेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, बहुत सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, एक ही नंबर बचता है 7225, और यही इसका आंसर है। पर अगर इस सवाल को आपने गलत तरीके से करने की कोशिश करी तो आपका आंसर या तो ये आएगा या ये आएगा। वो कैसे आएगा वो देखो एक बार, क्योंकि जरूरी हो जाता है समझना। अगर आप इसे गलत तरीके से समझ लेते हैं सवाल को तो, क्योंकि सवाल में क्या लिखा है 289 रूट अपॉन रूट x इज इक्वल टू 1/5। बच्चा सोचेगा मैं इसे क्लियरफाई कर लूँ तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा 17 का, तो इसे लिख सकता है बच्चा 17 अपॉन रूट x इज इक्वल टू 1/5। अब बच्चा दूसरा यहाँ पर क्या सोचेगा, अगर मैं ये रूट हटा दूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेम थिंग। तो सवाल उसकी नज़र में क्या बन जाएगा 17 अपॉन x इज इक्वल टू 1/25। अब वो या तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर ले आएगा 425, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई 425 आएगी, या फिर कुछ गड़बड़ करके जैसे ही 25 और 17 को देखेगा तो भावुक हो जाएगा इन दोनों में कहीं और गलती हो जाएगी, जबकि आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है नहीं, क्लियर है? तो आंसर क्या है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये तरीका ऐसे करेंगे तो गलत हो सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ठीक है ना। अगले पे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो बहुत आराम से हो जाएगा, इसमें तो कुछ सात खास है नहीं। आप तेजी से देखेंगे तो 7 8 56 और 8 9 72, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इससे अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, थोड़ा समय लेंगे और करके देखेंगे पहले खुद से, क्वेश्चन को खुद से करके देखें तब ज़्यादा अच्छा होता है। क्या लिखा है सर जी? लिखा है 256 अपॉन, ये भाग का साइन है, अपॉन रूट x इज इक्वल टू 2। अब सेम काम आप लोग जानते हैं क्या करना है, हमने कई बार ये काम कर लिया है। इन दोनों का मतलब क्या होता है सर जी? इसका मतलब होता है रूट 256 अपॉन x, इसे हटा दो तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, ये तो ऐसे ही बचेगा 256 अपॉन x। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 से इसे कट कर लीजिए, 4 छंग 24 बचा 1, 4 चौक 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 64। क्या है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो रहे होंगे, अब ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना। हम हर एक क्वेश्चन को करते हुए इसलिए चल रहे हैं मोस्टली ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो पाए, इसी माध्यम से प्रैक्टिस को आप अच्छा और अव्वल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 86.49, क्या लिखा है 86.49 रूट में प्लस
5 प्लस के स्क्वायर इजिकल टू 12.3। फटाफट इसका आंसर करके देखें, तेजी के साथ इसका आंसर करके देखेंगे, क्योंकि सवाल अच्छा है। ऐसे सवाल बच्चों को रुकवा देता है क्लास के अंदर। तो आप लोग जरा देखेंगे इसे आप क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्लस है, डिवाइड नहीं है, ये क्या है यहाँ पर प्लस है। अब आप समझो 86.49 प्लस 5 प्लस के स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर है, इजिकल टू 12.3। अब देखो कितना बढ़िया आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आंसर भी रूट के अंदर दे रखे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि रूट को पूरी तरह से सोल्व नहीं करना है। कहीं ना कहीं रूट बचेगा तो उसे बचने देंगे, क्योंकि इस आंसर में रूट है। कन्फर्म है, ये पहचान होती है। लेकिन इसे सोल्व कर सकते हो आप कैसे? 8649 किसका क्यूब होता है? अगर ये भूल जाओ, स्क्वायर होता है, माफ करना, किसका वर्गमूल होता है? अगर ये भूल जाओ कि पॉइंट है, तो 8649 किसका होता है? 93 का। किसका होता है सर? ये होता है 93 का। तो 93 को क्या लिखोगे? 9.3, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट है। ठीक है, प्लस इस काम को ऐसे रहने दें, प्लस 5 प्लस के स्क्वायर इजिकल टू 12.3। अब जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कर देते हैं माइनस। आइए 5 ऐसे ही प्लस के स्क्वायर ऐसे ही 12.3 माइनस 9.3। 3 में से 3 गया 0, 9 12 में से 9 गया तो 9 और 1 10 और 3 कितना बचा सर जी? 3 बचा। इधर क्या बचा? इधर बचा 5 प्लस के स्क्वायर। कन्फर्म है, ये हमारे पास बचा। आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या सोल्व करना होगा? रूट हटा दो और आगे स्क्वायर बढ़ा दो। तो क्या करेंगे? रूट जब हटाऊंगा मैं यहाँ से, तो यहाँ पर क्या करूँगा? स्क्वायर बढ़ा दूंगा। क्या बचा? 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। कन्फर्म है। अब ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर 9 और 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा? के स्क्वायर बराबर 4। अब रूट हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा, तो के की वैल्यू कितनी बची? 2। सर जी ऑप्शन में नहीं है, पर ऑप्शन में डी तो है। ऑप्शन में डी तो है। देखो क्वेश्चन बड़ा ही सही बनाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को समझें, बहुत ही सही क्वेश्चन है। मैं रिपीट करता हूं एक बार। ये किसकी वैल्यू है? 9.3 की। निकालनी आती होगी आप लोगों से, बहुत अच्छे से मैंने सिखाया। ठीक है, प्लस ऐसे ही, ये सब चीज़ ऐसे ही, ये ऐसे ही। ये इधर जाके माइनस हुआ तो कितना बचा? 3। रूट हटाया तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। अब रूट हट चुका है, 5 बचा। 5 इधर जाके माइनस हो गया, कितना बचा? 4। तो रूट ऊपर से स्क्वायर हटाया तो रूट लगा दिया, और 4 रूट किसका होता है? 2 का। तो के की वैल्यू 2, और 2 तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगर आपने जरा सी भी गड़बड़ कर दी तो आपके पास एंड में √5 बचेगा, और जैसे ही √5 बचेगा तो आप खेल खेलोगे, या तो इसे लगाओगे या इसे लगाओगे। और क्योंकि यहाँ पर 3 भी बचा हुआ होगा तो आप सोचोगे यही आंसर है। बात समझ रहे हैं? ऐसे में बच्चे के मन में आएगा कि आंसर ये है, जबकि आंसर ये नहीं, ये होता है। कन्फर्म है? अभी सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं, देखते हैं। बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं ये। अगर प्रैक्टिस से किए जाएं तो हो जाते हैं, प्रैक्टिस से किए जाएं तो पक्का हो जाते हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अब इजी है। देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या, पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो पॉइंट की वैल्यू खत्म। समझना, कभी भी ऐसा सवाल मिले कि पॉइंट के बाद भी 3 संख्या, नीचे भी पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो पॉइंट की वैल्यू खत्म। तो पॉइंट की वैल्यू खत्म तो क्या बचा? पॉइंट हट गया। ये किसका स्क्वायर है सर? ये तो 21 का है। ये किसका है सर? ये 25 का है। तो 21/25। अब 21 से आप 25 को भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा? ये आप खुद निकाल कर देख सकते हैं, इसे मैं नहीं छू रहा। आप आराम से इसका आंसर दीजिए। 25 से 21 को भाग कीजिए, कोई एक संख्या इसके अंदर आपके पास होगी जो आंसर के रूप में सामने आ जाएगी। ठीक है या नहीं? बहुत आराम से, वैसे तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 0.84 ये आंसर हो जाएगा जहाँ तक है, करके देखना है ना, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है 25 से इसे भाग करेंगे, भाग जाएगा नहीं। अच्छा कर देते हैं, चलिए 25 से इसे भाग करेंगे, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। अब 25 अट्ठे 25 चौका 100, तो 25 अट्ठे 200। बात समझ रहे हो? तो 0.8 तो एक ही है, ये 0.8 नहीं है, 0.08 है, तो ये तो हो नहीं सकता। आंसर ये बचा। तो इस आप ओरली भी कर सकते थे, पूरा जरूरी थोड़ा ना कि कैलकुलेशन करते फिर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 25 अट्ठे 200, तो 8 तो केवल एक ही में है। पॉइंट के बाद खेल खत्म हो जाता है। यहाँ पर जरा सी होशियारी दिखाओ और नंबर ले जाओ अपने बटोर के, है ना ऐसा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है, अब यहाँ पर देखिए मामला पेचीदा, पर समझना। क्वेश्चन क्या लिखा है?
सर लिखा है 0.342 इंटू 0.684 अपॉन क्या लिखा है 1 2 3 और 342 गुणा 1 2 3 पॉइंट के बाद 1 2 3 0 और 171। अब यहां पर मैंने अभी आपको कहा था अगर आपके क्वेश्चन में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है ऊपर नीचे दोनों तरफ प्लस का नहीं है तो ऐसे में पॉइंट को गिन लो। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 3 संख्या। पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 3 3 संख्या। तो ऊपर की साइड पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है सर जी पॉइंट के बाद 6 संख्या आ रही है, समझे। अब नीचे आओ तो 6 संख्या तो पॉइंट के बाद एक ही चीज में आ गई। देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितनी संख्या पॉइंट का 6 संख्या। तो हम क्या कह सकते हैं इस चीज को, हम कह सकते हैं कि 6.6 से 0.6 खत्म। तो क्या बचा सवाल में 342 गुणा 684 अपॉन 342 गुणा 1 2 3 171। ऊपर से पॉइंट गायब, यहाँ से पॉइंट गायब, यहाँ से पॉइंट गायब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट क्या 3 संख्या थी, यहाँ पर 3 संख्या थी और यहाँ पर कितनी थी 6 थी। तो पॉइंट से पॉइंट का खेल खत्म। इसका बच गया क्योंकि इसमें तो अभी किसी से पंगा पड़ा ही नहीं। अब यहाँ पर बड़े आराम से देखो 342 से 342 कैंसिल, कन्फर्म। 342 से 342 कैंसिल। अब दूसरा देखो यहाँ पर पॉइंट क्या कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6। तो हम बहुत अच्छे से नियम जानते हैं क्या 684। नीचे जितने पॉइंट के बाद संख्या है उतने जीरो बढ़ा दो ऊपर 1 2 3 4 5 6। तो नीचे कितना बचा 171। ये नियम सबको मालूम है या नहीं? अब देखो इससे इसे काट दो, कितना आएगा 4 बार। तो क्या बचा सवाल के अंदर 4 गुणा 1 2 3 4 5 6। पर ये सब किसके अंदर है? रूट के अंदर है, क्योंकि लिखा वर्गमूल निकालने। तो ये सब चीज़ वैसे किसके अंदर चल रही है? जब से रूट के अंदर चल रही है, ठीक है। रूट इसलिए बार बार नहीं लगा रहा कि क्या लगाना। अब इसे रूट से निकालो तो ये कितना हो जाएगा सर जी? ये 2 हो जाएगा। और ये 6 जीरो है तो कितने जीरो बचेंगे सर जी? 3 जीरो। तो आंसर कितना बनेगा सर जी? 2000 बनेगा। है क्या 2000? हाँ है। अब बच्चा गड़बड़ क्या कर सकता है कि भूल जाएगा कि रूट है, तो उसे लगेगा कि 40,000 आंसर आ रहा है, 4 लाख आंसर आ रहा है, ये आंसर हो सकता है ऐसा करके, तो वो कहीं ना कहीं गलती कर जाएगा छोटी सी। फिलहाल आंसर क्या है? 2000 है। कहानी स्पष्ट है या नहीं? कहानी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए आप सब लोगों को। अगला क्वेश्चन, बड़े मासूम से ये क्वेश्चन है सारे के सारे, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है नहीं, बहुत ही मासूम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे रे भैया, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पीछे अभी हो चुका है तो इसे स्किप करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अभी ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना, अभी अभी हुआ था थोड़ी देर पहले ही। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही सटीक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। आइए इस पे तो काफ़ी चर्चा मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि इसे 2 से 3 तरीके से किया जा सकता है, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जो टेक्निकली सही नहीं होंगे इसके, पर समझेंगे जरूर। कई बार इसे बच्चा इस तरीके से कर लेता है, मैं समझाता हूँ। वैसे इसका बेसिक तरीका क्या है पहले वो समझते हैं, फिर ट्रिक क्या है वो समझते हैं, और ट्रिक कहाँ गड़बड़ कर रही है वो भी समझते हैं। लेकिन याद रखना काम बेसिक से बनाना है आपको, आओ सीखें, ठीक है। गड़बड़ कहाँ हो सकती है उस सब चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। आइए फिलहाल जो इसका बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड क्या कहता है, देखो ऊपर क्या लिखा है 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर, 0.009 का स्क्वायर। नीचे देखो सेम संख्या है, ये संख्या भी संख्या सेम है, सिवाय एक चीज का अंतर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या, यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर 4 संख्या। यही अंतर है, सिर्फ इतना सा अंतर है। अगर मैं सिर्फ इतने को ले लूं, या अभी स्क्वायर भी हटा दूं समझाने के पर्पज से, मैं सिर्फ इतना ले लूं सवाल, तो इसे आप कैसे सोल्व करेंगे समझें। अगर सवाल सिर्फ इतना लिखा हुआ मिले, कभी मैंने इतना पोर्शन लिखा है, ये वो भी बिना स्क्वायर के, है ना, अगर इतना पोर्शन आपको मिल जाए तो आप इसे सोल्व करेंगे कैसे, ये बड़ा मुद्दा है। सिर्फ ये बता दो इतने पोर्शन को कैसे सोल्व करोगे आप। सर जी इस पोर्शन को मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, देखो नीचे पॉइंट के बाद 2 संख्या, ऊपर 1 संख्या, तो ऊपर भी 100 से गुणा कर दूँ और नीचे भी 100 से गुणा कर दूँ, तो ऊपर वाली संख्या क्या बन जाएगी सर? ऊपर वाली संख्या बन जाएगी अब 10, और नीचे वाली क्या बन जाएगी सर? 1। तो आंसर कितना आ गया? 10 आया। आप चाहो तो इसे यहीं पर खत्म कर सकते हो सवाल को, क्योंकि आंसर इसका 10 ही है। पर सर बाकी सब भी तो सॉल्व करने हैं। अरे मेरे भाई सॉल्व तो करने हैं, लेकिन सही से देखो तो सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां भी
पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ पर 3 संख्या है। पॉइंट के बाद यहाँ पर कितनी संख्या है? 2, और यहाँ पर कितनी है सर जी? 3। सेम थिंग यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर 4, मतलब हर एक जगह एक एक संख्या का अंतर आ रहा है, तो सब जगह से आंसर क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10। तो फाइनली आंसर 10 होगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी कहानी आगे चलेगी। ठीक है, इतने पोर्शन से 10 आया है निकल कर, कन्फर्म है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, जो एक और बेसिक के रूप में सामने आएगा, समझेंगे अभी। बेसिक नंबर 2 क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे स्पेशली, क्योंकि काफ़ी अच्छी गहराई है इस क्वेश्चन के अंदर। हम इसे दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि मैं इन दोनों नंबरों को बराबर बना लूँ। देखो, या दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता हूँ, 0.1 अपॉन 0.01, मैं दोनों नंबरों को बराबर बना लूँ। कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं इस नंबर को सिर्फ स्पेशली इस नंबर को 10 से भाग कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? 0.1 अपॉन 0.1 अपॉन, क्यों? अब देखो 10 से 0 हटाऊंगा तो पॉइंट एक स्थान खिसक जाता है, मालूम होगा ना ये सब। तो जब हम भाग करते हैं तो पॉइंट इधर की तरफ खिसकता है, जब गुणा करते हैं तो पॉइंट आगे की तरफ खिसकता है। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं इसे हटाता हूँ तो ये पॉइंट से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या बनेगा आपके पास? 10। अब यहाँ पर नीचे वाली संख्या ऊपर पहुँच जाती है, तो क्या लिखोगे? पॉइंट गुणा 10 अपॉन 0.1, 0.1 से 0.1 कैंसिल, आंसर क्या बचा? 10। बात क्लियर हो रही है ना? लेकिन ये काम आपको सारे कुछ में करना है। ये काम किस में करना? पूरे सवाल के अंदर करना। कैसे? इसे देखते हैं। आप इसे क्या लिख सकते हो फिर? 0.1 अपॉन 10। कन्फर्म है? ठीक है, चलिए। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। पूरा चीज ऐसे ही चलेगा। ये कंफर्म आ रहा है सबको? ये दीजिए। अब ऊपर वाली लाइन प्लस क्या लिखा हुआ है? 0.01 का स्क्वायर। तो नीचे भी यही बनाना है, तो यही लिखो 1 का स्क्वायर। लेकिन अपॉन यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है सर जी? यहाँ पर पॉइंट के बाद हमें एक 0 कन्फर्म करना है, तो नीचे 10, और इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। सेम काम आगे करना है। प्लस 0.009 का स्क्वायर है, तो आप भी इसे क्या बनाएंगे? 0.009 का स्क्वायर बनाएंगे, और अपॉन 10। ये बात सबको क्लियर है? अब इसे अपॉन 10 बोलो, या फिर या तो अपॉन 10 बोल दो, या फिर इसे छोटा रूप लिखा होगा तो कुछ ऐसे। स्क्वायर हटा दो तो 10 का स्क्वायर 100, प्लस 0.01 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का स्क्वायर अपॉन 100, प्लस सेम काम 0.009 का स्क्वायर, इसे भी लिखेंगे आप सेम 0.009 का स्क्वायर और अपॉन 100। आपको क्योंकि एक ही पॉइंट एडजस्ट करना है। देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है? 3 संख्या, यहाँ पर 4 संख्या, यहाँ पर 2 संख्या, यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर 1 संख्या, यहाँ पर 2। तो आपको एक ही पॉइंट एडजस्ट करना है, इसलिए सबके बेटे में 10 आया। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, बाकी चीजें ऐसी। अब इस नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में कितना आ जाएगा सर जी? एलसीएम में आ जाएगा 100। देखना फ्रेम से बाहर तो नहीं गया, फ्रेम से बाहर ना चला जाए। चलिए, कन्फर्म है? तो एलसीएम लिया, कितना आया? 100। ऊपर क्या बचा सर जी? इसे ये बचा और ये बचा, तो इसे लिख दूंगा मैं 0.1 का स्क्वायर प्लस ये वाली संख्या 0.01 का स्क्वायर प्लस ये वाली संख्या 0.009 का स्क्वायर। और इनके ऊपर भी एक संख्या सेम ऐसी ही लाइन चल रही है, मालूम है ना? ये वाली लाइन। इसे क्या लिखूंगा? 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों लाइनें सेम है, तो ये इससे कट जाएगी। क्या बचेगा? 1/1/10। 100 चला जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा? 100/1। याद रखना ये सब किसके अंदर है सर? ये सारी कहानी रूट के अंदर है। तो जब 100 को रूट से बाहर निकालोगे तो आंसर कितना बनेगा? 10 बनेगा।
लेकिन सर इतना लंबा हम करेंगे क्यों? करना नहीं है, पर चीज़ों को समझना जरूर है। आंसर कितना आएगा फाइनली? 10। ये बात आप यहाँ भी कवर कर सकते हैं और आंसर लगा सकते हैं, बिल्कुल सही होगा, हर बार सही होगा, सही है ना? पर ये चीज़ें आनी जरूरी हैं। अब इसमें कई बार हम कुछ अलग अलग ट्रिकें लगा लेते हैं। कौन सी ट्रिकों की मैं बात करूंगा, आगे भी चलते हैं। पहले ये सब क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बढ़िया सा और इस काम को चलाएंगे। ये तरीके मैंने आपको दोनों बताए हैं। स्टार्टिंग वाला तरीका बेस्ट है, इससे आप करेंगे हमेशा काम हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन, या इसी क्वेश्चन की डिटेल को और समझते हैं अभी जरा। इसके बावजूद भी डिटेल यहाँ बस जाती है क्योंकि काम ऐसा है ये। हम इसमें एक काम ये कर सकते हैं, ये तो हुआ सब बेसिक। एक मूल काम ये हो सकता है, आप इन सबको जोड़ दो सीधा सीधा। जोड़ें कैसे सर? देखो प्लस का साइन तो है, तो अगर लिखा है 0009, इधर क्या लिखा है 0.01, इधर क्या लिखा है 0.1, जोड़ दो 0.119। कन्फर्म है? इतना बना, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आप भी लगा दो। तो मैंने इन तीनों को जोड़ा तो क्या आया 0.119 स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो सबको फिर से जोड़ो, नीचे वाले को भी जोड़ोगे तो क्या बनेगा? देखो एक बार मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। 0009 इसे जोड़ूंगा तो 0.001, इसे जोड़ूंगा तो 0.01, तो 0119 ये आएगा। क्योंकि पॉइंट कितने का अंतर है इन दोनों में? 1 का अंतर है। ये कन्फर्म लग रहा है, रूट कन्फर्म है। क्या लग रहा है? रूट का साइन लग रहा है। अब स्क्वायर से इन दोनों के स्क्वायर है तो सेम है, रूट हटा सकते हो आप। क्या बचेगा ऊपर? 0.119 अपॉन 0.00119। अब कितने का अंतर है सर? 1 पॉइंट का अंतर है, और 1 पॉइंट का मतलब क्या होता है? 10 का अंतर है। कितने का? 10 का अंतर है। या फिर इसे ऐसे समझ लो, यहाँ पर पॉइंट में कितनी संख्या है? 4, तो ऊपर भी 4 संख्या, 4 जीरो से गुणा कर दो और नीचे भी 4 से जीरो से गुणा कर दो, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? 1190, और नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी? 119। ये कितनी बार गया? 1 बार, बचा 0। तो भी आप आंसर 10 लगा सकते हैं। तो भी आप आंसर क्या कर सकते हैं? 10 लगा सकते हैं। कुछ बच्चे इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, कई जगह सवाल आपको इस तरह से सिखाया भी जाएगा, पर माय डियर ये सवाल इस तरह से गलत हो जाएगा। फिलहाल आंसर सही है, इस क्वेश्चन पर समय लगा रहा हूं क्योंकि है समय लेने लायक, पर यह सवाल गलत हो जाएगा। सर गलत क्यों है? आंसर तो सही आया 10। समझो, अगर किसी रूट के अंदर लिखा है, एक बड़ा सा रूट है, ये लिखा है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, सही है? तो क्या मैं इसे ऐसा कर सकता हूं कि 5 और 4 को जोड़ दूं और 9 का स्क्वायर कर दूं? क्या ये पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि अब 9 ने 81 आएगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 20 और इसका स्क्वायर 16, यहाँ पर जोड़कर आएगा 36, यहाँ 36 आ रहा है, यहाँ 81 आ रहा है। मतलब कि अगर स्क्वायर लग रहा है तो दो संख्याओं को क्या आपस में जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता। कन्फर्म है कहानी? दूसरी बात, कई बार बच्चे इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि हम सर ऐसा कर सकते हैं कि 4 + 5 है, इन सबका होल क्यूब कर ले, पर होल क्यूब करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तब इसकी जो मेन पॉइंट है वो गायब है। तरीका ये गलत है मेरी नज़र में, पर बच्चे इससे आंसर लाते हैं, देन फाइन। कन्फर्म है या नहीं? अच्छे से आइए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यही बताना था, इस क्वेश्चन ने थोड़ा ज़्यादा समय लिया, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि भैया ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में फंसते हैं तो बच्चे के पास रास्ता नहीं होता। आपको मैंने सारे रास्ते दिखा दिए, तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का, ये आपको करना है, सेम पैटर्न है। तो मुझे क्या करना है? मैंने क्या सिखाया आपको? इस संख्या को ले लो 0.03 अपॉन 0.003, कितने का अंतर है सर? 10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 का। स्क्वायर को भूल जाओ, स्क्वायर भूल रहे हो तो रूट भी भूल जाओ, दोनों चीजें भूलनी पड़ेंगी। लगाओगे दोनों तो आपस में तब भी कट जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल डिजिट है। तो 1 पॉइंट का अंतर है, और 1 पॉइंट का अंतर का मतलब क्या होता है सर जी? 1 पॉइंट का मतलब होता है 10। तो आपको ये सवाल कुछ इस तरीके से भी कर देना है, पर मैं बता दूं बेसिक जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि आप सवाल को पूरी तरीके से करें। कन्फर्म है? सवाल को उस तरीके से करें जैसे करना चाहिए, ठीक है बेटा।
तो ये सब चीज़ें आपको सवाल के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। इसका आंसर आपको मैंने बता तो दिया है, पर एक बार इसे पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करके आप लोग जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान, यहाँ देखो पॉइंट के बाद संख्या और यहाँ पर पॉइंट के बाद संख्या बराबर हैं, तो पॉइंट की वैल्यू खत्म हो जाती है। सवाल कितना बचता है? 1225/5329, सिर्फ ये बचता है। अब आपको पता करना है ये किस किस का स्क्वायर है और किसका नहीं है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब तो सवाल आसान है, कोई एक सा आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है, कोई एक आंसर होगा, इसे आप आराम से पहचान लेंगे। अगला सवाल सेम मेथड का सवाल है और संख्या भी लगभग सेम ही है। देखो 1225/49, ठीक है ना। क्या आंसर हो सकता है? ये किसका स्क्वायर है? ये 35 का स्क्वायर है। किसका? 35 का। और ये किसका है? 7 का। 7 पंजे 35, आंसर 5। वेरी इजी क्वेश्चन है या नहीं? अगले पे चलते हैं। तेजी से कर रहे हैं हम लोग क्योंकि एक सवाल में काफ़ी ज़्यादा समय लगा और वो सवाल था भी अच्छा, ठीक है, वो सवाल था भी आपके लिए बहुत अच्छा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग इसे देखेंगे तो आप लोग इसे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है हमारे पास कि रूट के अंदर है 0.25 और नीचे है 0009 और आगे की संख्या है ये। अब आपको यहाँ से ढूंढकर निकालना है अपना आंसर। निकालते हैं। ये इसे क्या लिख सकते हो? रूट से निकालोगे तो 0.5, इसे रूट से निकालोगे तो 0.03, क्योंकि पॉइंट क्या 4 संख्या है तो आपके रूट से निकालने पर पॉइंट क्या कितनी संख्या होनी चाहिए? 2 गुणा। इसे क्या लिखोगे? 0.3 और इसे लिखोगे 0.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 निकल 3, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ कितना बचा? देखो अगर पॉइंट का 1 का अंतर है तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10 बढ़ जाएगा। तो ऊपर इसे हटा दो, इसे हटा दो, ऊपर कर दो 50, तो 50/3 गुणा 1/2। 2 से इसे काटोगे कितना आएगा? सर जी 2 से इसे काटूंगा तो यहाँ पर आएगा 25, मतलब कितना बचा? 25/3। तो 25/3 को क्या लिख सकते हैं? 8 सही 1/3। आसान है, एकदम इजी है। अगला, अब तो एकदम आसान आसान सवाल बचे हैं, कुछ नहीं है। अगला आपके सामने है, फटाफट आंसर लगाइएगा तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर लगाइएगा तेजी के साथ। आंसर बहुत तेज कीजिए जरा। इसका आंसर तो आप लोगों को ही देना होगा। फटाफट देख रहे हैं, कुछ नहीं है। 289484 सवाल के अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी आंसर है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। 48.4/0.289 ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब रूट से क्या घबराना, कोई डरने की जरूरत नहीं है रूट वगैरह से। इजी है अब कॉन्सेप्ट। कैसा है? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है आपके पास। आप इसे जरा फटाफट कीजिएगा और आंसर लगाइएगा। इसका पॉइंट को कंफर्म करें और आंसर दें। इसका एक आखिरी सवाल है आज का, ये सवाल ये मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये अच्छा भी है। अब देखो यहाँ लिखा है रूट के अंदर x की पावर -1 y इंटू वाई की पावर -1 z, फिर इंटू रूट के अंदर z की पावर -1 x। तो जो पावर -1 होता है इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। लिखा है x की पावर -1 तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/x, मतलब कि पावर माइनस में है तो उसे बटे में ले आओ तो पावर कैसी हो जाती है? प्लस में। और अगर कभी लिखा हुआ मिले x 1/x तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं वापस से। तो ये एक नियम होता है मैथ के अंदर का। अगर ये नियम पता है तो सवाल आसान है। क्यों? क्योंकि ऊपर कितना है? y, ये नीचे आ जाएगा तो x हो जाएगा, गुणा रूट ऐसे रहने दो, ये कितना हो जाएगा? z, y नीचे आ जाएगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा? x अपॉन क्या जाएगा? z, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, z से z कैंसिल। तो रूट के अंदर कितना बचा? 1, और 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, ऑप्शन नंबर A। तो ये थे आपके कुछ सवाल। अब अगली वीडियो में हम इससे अगले सवाल देखेंगे जहां पर वर्गमूल के सवाल या स्क्वायर वाले सवाल थ्योरी के अंदर आते हैं, उन्हें देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बहुत ही बढ़िया क्लास होगी अगली भी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो।